हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बस। मैरी कॉम और ऑनलर का ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका था 2023 में। अब इस डिवोर्स के रीजंस अपने अपने दोनों ने अलग अलग बताए। मैरी कॉम ने ये बोला कि उसका डिवोर्स के रीजंस ये थे कि उसके पास बहुत सारे डेट्स हो गए थे, उसके हस्बैंड के थ्रू दिए गए। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी बोले कि उसने प्रॉपर्टी, ज़मीन जैसी चीज़ें अपने नाम करवाई, बैंक अकाउंट से पैसे मिसयूज़ किए। इस तरह के एलिगेशंस जो हैं मैरी कॉम ने अपने एक्स हस्बैंड के लिए यूज़ करे। लेकिन ऑनलर ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया और मैरी कॉम पे ये एलिगेशंस लगाए कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे थे। एक जूनियर बॉक्सर के साथ उसका रिलेशनशिप का क्लेम किया। उसने ये तक क्लेम किया कि उसके पास सब कुछ प्रूफ है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, इस सब के प्रूफ होने का दावा उसने अपने पास किया। तो देखो, वैसे तो मैरी कॉम और ऑनलर की शादी हुई थी 2005 में, और 2005 से 2020 तक का जो पीरियड था उसमें ऑनलर मैरी कॉम के करियर को, मैनेजमेंट को हर तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है, इन्वॉल्व रहा है। जो बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, जो बात मैरी कॉम ने खुद बड़े बड़े इंटरव्यूज में, जहाँ पर वो विन करी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहां पर उसके इंटरव्यूज के दरमियान, या फिर मैरी कॉम की जो बायोपिक भी बनी है वहां पर भी जो सारी सिचुएशन दिखाई है, उसमें मेजर रोल मैरी कॉम की मेहनत तो दिखाई है, बट साथ साथ जो चेरी ऑन टॉप पार्ट दिखाया है, ये दिखाया है कि मैरी का जो हस्बैंड है ऑनलर, वो कितना ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड वहां पर रहा था। अभी ये सपोर्टिव ऐसे था, इसकी सिचुएशन ये थी कि इनके 3 बच्चे थे और शादी के बाद जब इसको बेबी कंसीव हो गया था तो ये अपना करियर समवेयर ड्रॉप करना चाहती थी, बट इसके हस्बैंड ऑनलर ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, काफी ज्यादा मोटिवेट। अब सपोर्ट ऐसे किया कि 90% ऑफ टाइम्स जो बेबीज थे इन दोनों के, वो मोस्टली उसके हस्बैंड के साथ ही टाइम बिताते थे, यानी कि अपने फादर के साथ ही टाइम बिताते थे। ये बात हर पेरेंट्स को या फिर टू बी पेरेंट्स को पता होगा कि बेबीज को संभालना कितना मुश्किल टास्क होता है। कितना मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क होता है, जिसमें कि एक नहीं आपके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को एक इंसान संभाल रहा है। जो कि हाँ, ये फैक्ट है कि अपने बच्चों को संभालना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बच्चों को हर कोई संभालता है, डेफिनेटली संभालता है। बट यहाँ पर ऑनलर की ये ड्यूटी थी कि मैरी अपने गेम पर फोकस कर रही थी और वो इसी तरीके से यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा था कि उसने बच्चों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना, वो अपने ऊपर ले ली थी। अब आपकी अदालत में कैसी सिचुएशन हुई जहाँ पर रजत शर्मा ने मैरी कॉम को बोला कि वो अपने हस्बैंड को हर जगह क्रेडिट देती थी, या फिर उसके हस्बैंड का बहुत ज्यादा रोल रहा है उसके सक्सेस में। और जो फिर मैरी कॉम प्रोवोक हुई एक स्टेटमेंट के लिए कि ऑनलर ने अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ दिया उसके सपोर्ट के लिए। अब वहां पर मैरी कॉम एक्सट्रीमली प्रोवोक हो गई और वहीं से ये सारे की सारी कंट्रोवर्सी जो हुई है वो बनी। स्टेटमेंट ऐसी थी कि मैरी कॉम एकदम से प्रोवोक हो गई और वहां पर उसने बोला कि काहे का सक्सेसफुल करियर, वो तो गली गली में फुटबॉल खेलता था। वहां तक भी चलो ठीक था कि मान सकते हैं कि कोई किसी के लिए अपना सक्सेसफुल करियर तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। हाँ, स्ट्रगलिंग करियर छोड़ सकता है, बट अच्छा खासा सक्सेसफुल करियर हो तो उसको नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर हम भी मान सकते हैं ये बात। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तब हुई जब मैरी कॉम की एक्चुअल मेंटालिटी समझ में आई कि उसकी कितनी चीप थिंकिंग है। वहां पर उसने बोला कि कौन लड़का ऐसा है जो लड़की के पैसे का खाता है, बैठा रहता है और लड़की के पैसा का खाता है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जो खुद कहती रहती थी कि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, जो कि बायोपिक में इसी तरह की चीजें दिखाई हैं। और हाँ, यहाँ पर हम मानते हैं कि 19-20 का चलो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो सिनेमा में प्रेजेंट करा जाता है तो उसको मोर एंटरटेनिंग दिखाया, इंटेंस दिखाया जाता है, वहां तक चीजें समझ आती हैं। तो सपोर्ट तो देखा है, 19-20 का फर्क अगर हटा दो तो सपोर्ट तो डेफिनेटली देखा है। और मैरी कॉम ने खुद ये बात बहुत बार एक्सप्रेस करी है और अपने हस्बैंड को इस बात का क्रेडिट दिया है ओपनली मीडिया पर। और दूसरी मेन बात ये है, मैरी जब अपना करियर बनाने में बिजी थी या फिर वहां पर फोकस थी, स्ट्रगल कर रही थी, और इन दोनों को बेबीज थे, तो बेबीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी एक को लेनी होती ना। या तो मैरी अपना करियर सेक्रीफाइस करती या फिर उसका हस्बैंड। तो यहाँ पर जो कि मैरी ने शादी इसी शर्त पे करी थी कि उसके करियर में कभी भी कोई रुकावटें नहीं आएंगी, तो इस प्रॉमिस पर मैरी ने अपने हस्बैंड ऑनलर से शादी करी थी 2005 में। और ऑनलर ने उस प्रॉमिस को निभाया भी, अपना वो प्रॉमिस उसने बरकरार रखा कि बच्चे किसी एक को तो संभालने ही होते, तो फिर बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरी के एक्स हस्बैंड ने ली। तो डेफिनेटली जब बच्चे इतने छोटे हैं तो उनके साथ तो किसी को रुकना पड़ेगा ना घर पे। तो मैरी का हस्बैंड नहीं जा पाता था काम पे, तो उस चीज को मैरी ने अब यूज करा। इनके बीच में चीजें अगली हो गई, इनका डिवोर्स हो गया, तो फिर मैरी ने इस चीज को यूज किया तब की। ऑनलर ने कोई गलत बात नहीं बोली थी अब तक मैरी के बारे में। ऑनलर ने तब मुंह खोला जब मैरी ने इतनी गंदी स्टेटमेंट उसके बारे में दी, या उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए कि उसने पैसे वैसे का इल्जाम लगाया है मैरी के ऊपर। जहाँ पर ऑनलर ने लाइव आकर के ये सारी चीजें क्लियर करी थी कि उसका घर देखो, वो रेंटेड हाउस में रह रहा है, जिस हिसाब की लाइफस्टाइल या जिस हिसाब का उसने घर दिखाया था बैक कैमरा से, वो बहुत ही बेसिक लग रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑनलर गोल्ड डिगर निकला और उसने मैरी का सारा पैसा हड़प लिया।
जबकि इससे पहले ऑनर ने कोई एलिगेशंस लगाए भी नहीं थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर या इस तरह की कोई भी बातें उसने नहीं बोली थी। अभी भी उसने तब बोली जब मैरी ने खुद आकर के उस पर एलिगेशंस लगाए कि ये तो खाली बैठा रहता था, काहे का इसका करियर। कि डेफिनेटली ये बात तो मैं भी मान सकती, 4 बच्चों को संभालना कोई इजी टास्क तो नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो कि ऑनर कर रहा था। वो बच्चों का नर्चर पीरियड देख रहा था तो फिर वो कैसे काम पे जा सकता था। फैक्ट ऑनर ने ये बोला कि 2013 में मैरी कॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था, वहां पर इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करा था। उसके बाद फिर एक और बार हुआ, तब जाकर के इनका डिवोर्स हुआ है। ये रियल रीजन बताया है ऑनर ने। यही बात जो मैरी की तरफ से एलिगेशंस आए थे डेट्स को लेकर के, वो उसने बोला कि मुझे प्रूफ कर दो, फिर कहाँ है वो सारा का सारा पैसा, कहाँ है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स तक निकाल दो। अगर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अगर कोई इंसान इतना ज्यादा ओपनली अपने बारे में बोल रहा है ना कि मेरे प्रूफ्स निकाल लो, बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लो, बताओ मैंने कहाँ पर झोल किया है, फिर मेरे ओपिनियन में वो कल्प्रिट नहीं है। कि अगर वो रियल कल्प्रिट होता तो फिर वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलता, वो सामने वाले को और उल्टा अगली तरीके से डील करता है। जहाँ फैक्ट ऑनर तो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं हुआ था, वो बात सारी खोल रहा था कि इसका इतना इतना अफेयर रहा था और मेरे पास सारे कुछ प्रूफ्स हैं। देखो वो वहाँ पर प्रूफ्स भी दिखा सकता था उसकी इमेज और डाउन करने के लिए। इनफैक्ट उसने वहाँ पर और उसकी इमेज को मेंटेन ही रखने की कोशिश करी कि नहीं, उसका गेम चल रहा था, मैं चाहता तो पहले ये सारी चीजें एक्सपोज कर सकता था। अभी देखो डिवोर्स हुआ इनका 2023 में, और डिवोर्स के पहले से ही मैरी कॉम एक इंसान के साथ नजर आ रही थी जिसका नाम है हितेश चौधरी। यहाँ पर मैरी कॉम उसको कहते हैं कि वो उसका मैनेजर है, बट मैनेजर के साथ उसका फ्रैंकनेस अच्छे खासे लेवल पे है। तो इस तरह की चीजें तो नफ होती है ये बिलीव करने के लिए कि ये मैनेजर से तो ज्यादा ही है। एंड मेन बात यहाँ पर ये है कि मैरी कॉम सेल्फ मेड है, जो कि उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट किया है उस पूरी जर्नी के दौरान। बीइंग अ यूथ आइकन, जहाँ पर आपको यूथ को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और फेमिनिस्ट जैसे मैसेजेस देने चाहिए, इक्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस आप वहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस के एलिगेशंस लगा रहे हो, जबकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका अफेयर तो था किसी के साथ, क्योंकि आप डिवोर्स से पहले किसी के साथ नजर आए थे। भी कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि मैरी कॉम फरीदाबाद में रहती है विद हर 4 किड्स एंड जो हितेश है उसका बॉयफ्रेंड। तो ऐसा कहा जाता है कि मैरी कॉम फरीदाबाद में उसी के साथ रह रही है और उसका जो एक्स हस्बैंड है वो दिल्ली में रहता है, जहाँ पर उसने अपने घर की क्लियर कंडीशंस दिखाई कि वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। इतना कोई फैंसी भी नहीं था, बहुत सिंपल सी उसकी लिविंग दिख रही थी। मैरी कॉम और ऑनर का वैसे तो डिवोर्स हो चुका है और मैरी कॉम ने हस्बैंड पे फाइनेंशियली चीटिंग, प्रॉपर्टी मिसयूज के एक्यूजेशंस लगाए हैं, ऑनर ने अफेयर्स के एलिगेशंस लगाए हैं। भी ये चीज रियलिटी में क्या सच है, क्या कौन रियल कल्प्रिट है, ये तो यही लोग जानते होंगे। हाँ, जितना स्ट्रांगली और जितना एग्रेसिवली मैरी का जो वो स्टेटमेंट था, स्पेशली वो वाला कि लड़का होके लड़की के पैसे का बैठ के खाता है, वो मुझे बहुत पर्सनली रॉन्ग लगा, क्योंकि यहाँ पर वो लड़का होकर के सिर्फ खाली नहीं बैठा था, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा था फॉर हिज किड्स। क्योंकि मुझे लगता है अगर वो फाइनेंशियली इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा भी तो वहाँ पर वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा था, जैसे घर की सारी चीजें और बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हालांकि मैरी ने बोला कि कोई काम वाम नहीं करता था, घर में नौकर चाकर लगे थे। तो वो जब सक्सेसफुल हो गई थी तो मैं इसे पर्सनली मानती हूँ कि नौकर चाकर तभी कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है। तक वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उससे पहले तो डेफिनेटली नौकर चाकर नहीं होंगे, सारा कुछ उसका हस्बैंड ही देखता होगा। So that's all for today. Do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye. गिर गई।